हेलो, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल इजी इंग्लिश लेक्चर। और आज हम यहाँ पढ़ेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये यूजीसी नेट का भी एक सिलेबस है। और यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे रिसर्च रिसर्च का नेचर, रिसर्च का फंक्शन, लिटरेरी रिसर्च, उसके टाइप्स एंड ऑब्जेक्टिव। रिसर्च एक फ्रेंच वर्ड रिसर्ची से आया है, और उससे पहले जाएं तो लैटिन वर्ड सिरखेयर, जिसका मतलब होता है टू गो अराउंड। रिसर्च क्या है? एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है इन द फील्ड ऑफ नॉलेज। और इसमें हम लोग क्या करते हैं? डिस्कवर करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स को। आगे कैम्ब्रिज डिक्शनरी के हिसाब से एक डेफिनेशन दिया गया है, जिसमें यह बोला गया है कि अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ ए सब्जेक्ट स्पेशली इन ऑर्डर टू डिस्कवर न्यू इंफॉर्मेशन और रीच अ न्यू अंडरस्टैंडिंग। वेबस्टर इंटरनेशनल डिक्शनरी के हिसाब से भी एक डेफिनेशन है, और उसके हिसाब से रिसर्च को बताया गया है क्या? एक स्टूडियस इंक्वायरी और एग्जामिनेशन, और बोल सकते हैं क्या? क्रिटिकल और एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन। अदर वर्ड में बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्कवर करते हैं न्यू फैक्ट्स और उसके करेक्ट इन्फॉर्मेशन को। और क्या कर सकते हैं? और हम लोग कर सकते हैं रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन किसका? जो पहले से थ्योरीज है, पहले से जो कंक्लूजन्स हैं, पहले से जो लॉ बनाया गया है। और हम लोग यहाँ पे एक न्यू लॉ, न्यू कंक्लूजन या न्यू थ्योरी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ रिसर्च। मेनली यहाँ पे 4 फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पे फैक्ट्स एंड हाइपोथेसिस दोनों के बारे में बात करते हैं। फैक्ट्स आप लोग को सबको मालूम है, जो तथ्य है, जो चीज़ें अटल है, जो यूनिवर्सल हैं। और हाइपोथेसिस जो हमारा दिमाग एक अंदाज़ा लगाता है, परिकल्पना करता है। तो हो सकता है कि हमारा जो रिसर्च है वो फैक्ट बेस्ड हो या हाइपोथेटिकल बेस्ड हो। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर हमारा हाइपोथेसिस है, अगर वो अगर वैसा कुछ फैक्ट्स हमें मिल जाता है जो हमारे हाइपोथेसिस को रॉन्ग प्रूव करता है, तो हमारा फैक्ट्स को ही फॉलो करेंगे, हाइपोथेसिस को फॉलो नहीं करेंगे। दूसरा चीज़ है फोकस्ड ऑन न्यू फैक्ट्स एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। और इसमें हम लोग को सेकेंड जो फीचर्स है रिसर्च का, उस पे हम लोग को क्या फोकस करना है? फोकस करना है जेन्युइन कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज। और ये तब हो सकता है जब हम लोग डिस्कवर करें न्यू फैक्ट्स को, न्यू डेटा को कलेक्ट करें। तीसरा है रिवीजन ऑफ एक्सेप्टेड लॉज एंड थ्योरीज। इसमें हम लोग क्या करते हैं? पहले से जो थ्योरीज हैं उसको हम लोग मॉडिफाई करते हैं, उसको हम लोग रिसर्च करते हैं, फिर से उसको देखते हैं कि इस जो लॉ है, ये जो लॉ बना है, इसमें है सो कुछ कमियां तो नहीं है, ये सही है या नहीं है, ये चीज़ें हम यहाँ पता करते। और कभी कभी हम लोग जो नई थ्योरी है वो पुरानी थ्योरी को पूरी रिप्लेस भी कर देती है। और हम लोग जैसे देखें कि हमारा जो समाज था पहले, उसमें बहुत सारा जो इल प्रैक्टिस थे, जैसे चाइल्ड मैरिज वगैरह, वो सब अब क्या है? वो सब पूरी आज के टाइम में ख़त्म कर दिया गया है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यू और रिवाइज्ड थ्योरी और लॉ। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सर्टेन प्रिंसिपल, कुछ प्रिंसिपल और जो थ्योरी है वो है सो भी एक प्रैक्टिकल के लिए हम लोग कोई ना कोई थ्योरी और लॉ को फॉलो करते हैं। किसी भी प्रैक्टिकल को कंडक्ट करने के लिए, किसी भी थ्योरी को कंडक्ट करने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को प्रोसीड करने के लिए प्रीवियस जो भी थ्योरीज है, प्रीवियस जो भी प्रिंसिपल्स हैं, उसको हम लोग फॉलो करते हैं, रिवाइज करते हैं। यहाँ पे पर्पस क्या है? पर्पस है कि किसी भी फील्ड को समझने के लिए पर्टिकुलर थ्योरीज को हम लोग अप्लाई करके देखते हैं कि हाँ ये वैलिड है या नहीं है।
अब जैसे एग्जांपल आइंस्टीन थ्योरी जो है उसको हम लोग स्पेस रिसर्च में ही अप्लाई करते हैं। प्लाटो जो हमारे हैं उनका थ्योरी को हम लोग लिटरेचर या हम लोग फिलॉसफी में यूज़ करते हैं। अब प्लाटो थ्योरी को हम लोग स्पेस साइंस में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ना आइंस्टीन थ्योरी को ना हम लिटरेचर में या फिलॉसफी में यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल और थ्योरी है जिसको हम एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि रिसर्च के मेनली जो कॉमन रिसर्च है उसके कितने टाइप होते हैं, ठीक है? और रिसर्च में हम लोग को क्या मिलता है? रिसर्च में हम लोग को मिलता है, हम लोग को आंसर्स मिलता है, वो सारे क्वेश्चंस का जो हमारे दिमाग में है। और जनरली जो रिसर्च है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो प्योर जिसका दूसरा नाम बेसिक भी है और फंडामेंटल भी है, और दूसरा अप्लाइड। तो जो बेसिक रिसर्च है या प्योर रिसर्च है, वो क्या होता है, इसमें हम लोग बिल्कुल फ्रेश, एकदम न्यू आइडिया, वो चैलेंजिंग भी हो सकता है, और इसमें जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि जो रिसर्च है वो हमारे प्रेजेंट टाइम में वो काम आ रहा है या नहीं आ रहा है। हो सकता है वो बाद में काम आए। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ कि एक ऐसा डिवाइस प्रिपेयर करना, एक ऐसा डिवाइस बनाना जो लोगों के स्ट्रेस लेवल को मेज़र करता हो। तो क्या ऐसा डिवाइस पहले है सो बना होगा? नहीं बना होगा। अगर वो पहले से अगर उस तरह का डिवाइस बना हुआ है, तो वो फिर अप्लाइड में आ जाएगा। अगर ऐसा कोई डिवाइस पहले कभी नहीं बना, तो वो हमारा प्योर या बेसिक रिसर्च के कैटेगरी में आएगा। अगर हम लोग अप्लाइड रिसर्च के बारे में बात करें, तो अप्लाइड रिसर्च कहने का मतलब है कि कोई फील्ड पहले से या कोई नॉलेज पहले से है, बस उसको खोजना। इसी को आप समझ सकते हैं दूसरे भाषा में इन्वेंशन या डिस्कवरी। इन्वेंशन बिल्कुल नया, पहले वो एग्ज़िस्ट नहीं करता है। डिस्कवरी एग्ज़िस्ट कर रहा है, बस उसको ढूँढना है। सेम हियर, अप्लाइड रिसर्च भी क्या है, पहले से मौजूद है, उसमें हम लोग को न्यू फैक्ट्स को, न्यू नॉलेज को ऐड करना है, न्यू कंटेंट को उसमें ऐड करना है, उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल स्टडी करना है। ऑलरेडी वो एग्जिस्ट कर। आगे हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, इसके वैलिडिटी। सबसे पहला पॉइंट है वैलिडिटी। ये कैसा होना चाहिए, इट शुड बी एप्लीकेबल। कहने का मतलब है जो भी हम रिसर्च काम करते हैं वो एप्लीकेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसा थ्योरी बना दिए और वो कहीं अप्लाई ही नहीं हो रहा है, कोई उसको मानने को तैयार नहीं, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं हो रहा है कहीं भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए। रिलायबिलिटी। अब क्वालिटी, रिलायबिलिटी का सीधा सीधा मीनिंग है क्वालिटी ऑफ रिसर्च या क्वालिटी ऑफ योर मेजरमेंट। तब आदमी आप रिलाई करता है, भरोसा करता है। अनबायस्ड एंड ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे अनबायस्ड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अगर आप रिसर्च करते हैं तो आप अपने हिसाब से अच्छा और बुरा डिसाइड नहीं करेंगे। आप जाएंगे फैक्ट्स पे और हाइपोथेसिस। आप फैक्ट्स के ऊपर आप अपना जो भी है कलेक्शन वो है सो ये करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी कहने का मतलब है आपकी अंदर की आत्मीयता, ठीक है? अब इसको यहाँ पे क्यों लाया गया है? ये आपके इंटीग्रल पार्ट को, आपके इंटीग्रल थिंकिंग को, ठीक है, आपका कैसा कंडीशन है। हो सकता है कोई रिसर्च, कोई भी हम लोग देखते हैं बुक्स वगैरह, नॉवेल्स वगैरह, बहुत सारे जगह बैन हो जाता है। क्यों बैन हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे वो लोग अपने विचार को रख देते हैं पूरा-पूरी, और वो अपने हिसाब से समाज को सोचते हैं, अपने हिसाब से वो सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पे जो सब्जेक्टिविटी से मतलब है कि आपका जो इंटरनल कंडीशन है, द थिंकिंग है, आपका कैसा पढ़ाई हुआ है, कैसा बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं, कैसा आपका डिसिप्लिन रहा है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है लाइफ में, और कैसा आपका स्किल्स है। तो ये सब चीज़ें भी आपके रिसर्च वर्क में रिफ्लेक्ट होती हैं। अब रिग्रेस। रिग्रेस कहने का मतलब है जो रिसर्च वर्क है, इट इज़ नॉट एन इजी टास्क, और यहाँ पे
आपको अपने रिसर्च को लेकर के काफ़ी ऑनेस्ट होना है। आपको यहाँ पे बहुत ही रिलेवेंट, एप्रोप्रिएट और जस्टिफाइड आंसर चाहिए वो सारे सवालों का जो आपके रिसर्च से जुड़े हुए हैं। ये सारे सिस्टमैटिक भी होने चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट जो है, और वेरिफिएबल होने चाहिए। वेरिफिएबल कहने का मतलब है कि वो ट्रू होने चाहिए, जस्टिफाइड होने चाहिए। क्रिटिकल क्रिटिकल होने चाहिए। क्रिटिकल कहने का मतलब है उसमें किसी भी तरह का ड्रॉबैक या उसमें किसी तरह का एरर नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं लिटरेरी रिसर्च। अब तक तो कॉमन रिसर्च के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करते हैं लिटरेरी रिसर्च जो हमारे लिटरेचर से रिलेटेड है। तो कॉमनली हम लोग देखें 2 टाइप्स का, लेकिन लिटरेरी रिसर्च में ये टोटल 4 टाइप्स का है। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्यों 4 टाइप्स का है? क्योंकि जो हमारा कॉमन रिसर्च पेपर है, तो कॉमन रिसर्च पेपर और लिटरेचर में थोड़ा-सा फ़र्क है। अदर सब्जेक्ट हर एक में जो रिसर्च होता है, वो उसका टूल्स, उसका मटेरियल्स डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टाइप। अगर हम लोग साइंस के बारे में बात करें, तो जो साइंस है वो फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली चलता है। पूरी फैक्ट्स, रिसर्च, ठीक है। अब यहाँ पे साइंस में आपका सोशल साइंस और नेचुरल साइंस फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, ठीक है। सोशल साइंस हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब हो गया चीज़ें। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये पूरी जो है वो फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली चलती है। लेकिन यहाँ पे जो लिटरेचर है, इसमें है सो हो सकता है कुछ लाइनें लिखी गई कुछ हो, लेकिन मीनिंग कुछ और ही प्रोड्यूस कर रही हों। ऐसा होता है, हम लोग जनरली देखते हैं लिटरेचर में मेटाफर्स यूज़ होता है, सिमिली यूज़ होता है, ठीक है? तो इस तरह चीज़ें होती हैं। इस वजह से यहाँ पे जो टाइप्स भी हैं लिटरेरी रिसर्च में, वो बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे जो लिटरेचर है वो डिफरेंट है। डिफरेंट किस मामले में है, तो नेचुरल साइंस से और आपका सोशल साइंस से डिफरेंट है। और यहाँ पे हम लोग जो राइटर जो राइटिंग लिखा है उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। किसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं? राइटर को, जिसने कुछ लिखा है। क्योंकि जब तक हम लोग राइटर का बारे में नहीं जानते हैं कि वो किस बेस पे लिखा है, उसका क्या उसमें स्टेट ऑफ माइंड था, किस तरह के वो कल्चर से बिलॉन्ग करता है, किस तरह के बैकग्राउंड से वो बिलॉन्ग करता है और क्या सोच के उसने ये चीज़ें लिखी, तब तक हम लोग एक्चुअल जो फैक्ट है, उस फैक्ट तक पहुँच नहीं पाएँगे, ठीक है? तो इस तरह से, और वो जो लिटरेरी टेक्स्ट है, वो कहीं न कहीं वो ऑटोनोमस हो जाता है, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग आगे अगर देखते हैं, तो उनका अपना खुद का थ्योरी होता है, प्रिंसिपल होता है और वो कॉन्स्टेंटली मॉडिफाइड और रिवाइज़्ड भी होते रहता है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो लिटरेरी रिसर्च के बारे में जो हम लोग बोले कि ये 4 प्रकार का होता है। बिब्लियोग्राफी और टेक्सुअल क्रिटिसिज्म, बायोग्राफिकल, थ्योरेटिकल और इंटरप्रेटिव। अब इसको हम लोग एक-एक करके समझते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो बिब्लियोग्राफी एंड टेक्सुअल क्रिटिसिज्म है, ये एक टाइप है हमारा लिटरेरी रिसर्च का, पहला टाइप। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग मेनली कंसर्न करते हैं विथ एश्योर्ड टेक्स्ट। एश्योर्ड करने का मतलब है एक तरह से वेरीफाइड, ठीक है? और इसमें हम लोग करेक्शन भी करते हैं पास्ट एडिशंस का, क्रोनोलॉजी का, और इसमें एक तरह से रिलायबिलिटी फीचर्स भी होता है जिससे हम लोग को विश्वास हो, ठीक है? यहाँ पे जो रीडर है, कोई भी रीडर ये नहीं चाहता है कि हम लोग जो है ऐसा टेक्स्ट पढ़े जो जिसमें बहुत सारे एरर्स हों। तो यहाँ पे क्या होता है कि रीडर्स को चाहिए क्या, एक जेन्युइन टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक से कई बार जो है जो रीडर हैं वो मिसलीड हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने तरफ से जो एक रिसर्चर है उसको अपने साइड से किसी तरह का कोई फेक टेक्स्ट नहीं देना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं बायोग्राफिकल।
बायोग्राफिकल यहाँ पे समझने के लिए सबसे मेन है ऑथर के माइंड और उसके आर्ट ऑफ राइटिंग्स को समझने। ये जो टास्क है बहुत रियली में एक टफ टास्क है कि ऑथर के माइंड को समझ पाना, उसके आर्ट को समझ पाना। लेकिन अगर एक जो बायोग्राफर होता है, बायोग्राफर का क्या काम है कि वो बायोग्राफी लिखता है राइटर्स का, ऑथर्स का। तो उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है कहाँ-कहाँ से, नोन सोर्सेज़ से। नोन सोर्सेज़ कहने का मतलब जो प्रिंटेड है, ठीक है? अननोन सोर्सेज़ से जो हो सकता है नहीं प्रिंटेड है। तो इस तरह से वो क्या करता है, पब्लिश्ड वर्क और अनपब्लिश्ड वर्क दोनों को कलेक्ट करता है। इंटरव्यू करता है, उसके साथ टाइम बिताता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है किसके बारे में, उनके पास्ट लाइफ मतलब सिंस चाइल्डहुड, वो कैसा माहौल में पले-बढ़े, पूरा मतलब एक तरह से लाइफ हिस्ट्री उनका जानने का कोशिश करता है। यहाँ पे और हम लोग देखते हैं कि और ये सारी जो घटनाएँ हैं, वो सारा कंपाइल किया जाता है और उसको एक सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और इंटरेस्टिंग वे में उसको सारा लिखा जाता है। तो ये भी हमारा एक लिटरेरी रिसर्च का एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं थ्योरेटिकल। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते प्रोपाउंड करते हैं। प्रोपाउंड क्या करते हैं एक थ्योरी को, या इसमें हम लोग क्या करते हैं मॉडिफ़ाई करते हैं। या तो हम लोग कुछ नया थ्योरी बनाएँ, या इसमें हम लोग मॉडिफ़ाई करें, इम्प्रूव करें, जो ऑलरेडी एग्ज़िस्ट कर रहा है थ्योरी उसको। और यहाँ पे हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, मतलब मेनली जो ये थ्योरी है, ये बेसिकली हम लोग कंपेयर करते हैं जो बेसिक रिसर्च मैंने बताया था, कॉमन रिसर्च का 2 टाइप जो बेसिक और अप्लाइड है। तो यहाँ पे हम लोग थ्योरेटिकल को हम लोग बेसिक रिसर्च के साथ कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ वन इंटरप्रेटिव। इंटरप्रेटिव क्या है, एक तरह से यहाँ पे हम लोग एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है, ये जो प्रिंसिपल है वो क्यों है, और एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल के लिए पर्टिकुलर थ्योरी है। और यहाँ पे हम लोग ऑथर के स्टाइल को पढ़ते हैं और उसके राइटिंग टूल्स को पढ़ते हैं, सोशल रियलिटी को जानते हैं, उनके एक्सप्रेशन ऑफ इनर सोल को जानते हैं। यहाँ पे जो रिसर्चर है, वो यहाँ पे मॉडिफ़ाई करता है मेथड्स को, टेक्निक्स को ऑकेज़नली, और सम टाइम रिवाइज़ द थ्योरी ही हैज़ अडॉप्टेड। मतलब हम लोग कोई भी चीज़ को लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, तो कोई ना कोई थ्योरी को हम लोग अडॉप्ट करते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है, अब लिटरेरी रिसर्च का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो है एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। ऑब्वियसली अगर हम लोग किसी चीज़ का रिसर्च करते हैं तो ऑब्वियसली नॉलेज कहीं ना कहीं बढ़ेगा। उसके बाद ब्रॉडनिंग द माइंड एंड डेवलपिंग ए क्रिटिकल इंसाइट। बिल्कुल सही बात है। हम लोग का जो सोचने के एक तीक्ष्ण क्षमता है, ठीक है, वो क्या है कि हम लोग कितना बारीकी से किसी चीज़ को हम लोग सोच सकते हैं, देख सकते हैं। तो बारीकी कब आएगा, जब तक हम लोग रिसर्च नहीं करेंगे तब तक बारीकी नहीं आएगी। अब हम लोग बुक्स पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, सरसरी निगाह से पढ़ते हैं। आप उस बुक के बारीकी को आप नहीं समझ पाएंगे जब तक उस बुक पे रिसर्च नहीं कीजिएगा। एक एक वर्ड क्यों लिखा गया ऐसा, ये जो ऑथर है ये कब लिखा, क्या उसका स्टेट ऑफ माइंड था उस समय का। तो ये सब चीज़ें कब आएँगी, जब आप रिसर्च करेंगे। तीसरा है एक जेन्युइन इंटरेस्ट डेवलप करना लिटरेचर में। आप रिसर्च किसी भी फ़ील्ड में क्यों करते हैं? रिसर्च आदमी तभी करता है जब उसको इंटरेस्ट होता है। हो सकता है ना? और साथ में ही जो रिसर्चर है, रिसर्चर के लिए एक यहाँ पे एक रिस्पेक्ट डेवलप कर रहा है। क्या कि जो रिसर्चर हैं, वो एक प्रोडक्टिव कम्युनिटी है, जो समाज को अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, जेन्युइन नॉलेज दे रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक